So students, the next is this tips to attempt the question on article writing. Okay, just item plan before you pen. Plan before you pen का मतलब होता है कि आपको लिखने के पहले यानी पेन डाउन करने के पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी प्लान करें, और ये जो प्लानिंग है इट शुड नॉट टेक मोर देन जस्ट 3-4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स यू कैन गो, बट इतना फास्ट होना चाहिए. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो द सीक्वेंस, जॉट डाउन द पॉइंट्स. जो भी आपके दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप जॉट डाउन करो, उनको पर्टिकुलर सीक्वेंस में. यू मे टेक द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट एज अ रफ पेज एंड यू मे स्टार्ट. ओके, एंड एंश्योर द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द आइडिया. और प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट पैरा होता है हमेशा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका उसकी जो मेन बॉडी होती है, दैट इज एनालिसिस एंड सजेस्ट, एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड दैट. और इसी सीक्वेंस में हमेशा जो भी आर्टिकल राइटिंग होगा वो इसी सीक्वेंस में होगा. देन इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू मैनी. कई बार होता है कि कुछ ऐसा टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक आ जाता है, एंड उस टॉपिक का ये होता है कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड और उस वजह से ये पर्टिकुलर आपके दिमाग में बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं. लाइक इफ़ आई से द पोल्यूशन, और लाइक क्रिकेट, जिनका फेवरेट है वो उनको एकदम क्रिकेट इज़ अ नेशनल गेम ऐसा करके, हॉकी इज़ अ नेशनल गेम. जिनका ये फेवरेट होता है वो पर्टिकुलर फैशन डिज़ाइनिंग, तो उसमें सबके इनपुट्स आएंगे. ओके, नाउ कई बार होगा टू मैनी पॉइंट्स होंगे, कई बार होगा वेरी फ्यू पॉइंट्स. कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता है कि लाइक अडल्ट एजुकेशन इज़ अ मस्ट, और इसके ऊपर आपको फिर लिखना है, तो यू मे नॉट गेट दोज मच पॉइंट बिकॉज इट इज़ नॉट योर फेवरेट टॉपिक. तो कई बार आप उसमें नहीं, अगर आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इट इज़ पॉसिबल यू हैव टू मैनी पॉइंट्स, देन यू शुड मेक ए सीक्वेंस ऑफ दोज पॉइंट्स, एंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आपको लेना है, and the rest of you might remove them if it is too long, and if it is the article is not too long then you may take those points also, but they should be in between the paragraph, not at the starting or ending, because starting और ending में हमेशा ध्यान रखना कि strong points ही होने चाहिए आपके. Okay, it is better you choose a few best ones and write the line or two. In case you have very few already, अगर आपके पास कम पॉइंट्स हैं देन यू हैव टू एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स इन पर्टिकुलर 2-3 लाइन्स एटलीस्ट यू शुड राइट अबाउट देम इन योर आंसर शीट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उन्हीं से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है. You can accommodate the weaker points in between and remember another strong point. जो remember strong point जो होगा वो वापस ending में आएगा. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, you have to strictly follow this strong, weak, strong. तो इसी सीक्वेंस में आपको strong, weak, strong का सीक्वेंस बना गया है. You have to strictly follow the prescribed word limit. बी केयरफुल अबाउट द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट एक्सीड होता है. कई लोग बच्चे सोचते हैं कि मैं 5 पेज लिखूंगा तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं 2 पेज लिखूंगा. नो, इट इज़ कोई पेज का कोई सिस्टम नहीं है, बट वर्ड लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट में ही आपको वो पर्टिकुलर आंसर देना है. उसके एक्सेस होगा यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट, फॉर मेकिंग टू लॉन्ग, और टू शॉर्ट में भी गलत हो जाएगा. तो वर्ड लिमिट को रेस्ट्रिक्ट करना, इसको यू हैव टू फॉलो. जस्ट गो ऑन राइटिंग एंड राइटिंग, ऐसा नहीं करना. फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन. आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी है उसको 1 or 2 लाइन में ही आपको फ्री करना है. ओके, ऐसा नहीं कि आपके पर्सनल ओपिनियन को आप लिखते ही जाओ बिकॉज कि वो आपको अच्छा लगता है. कई बार होता है ये पर्सनल ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम लोग लिखते ही जाते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट,
It is very important that you do not deviate from the topic. There are chances you may get ideas, thinking from one to another. कई बार होता है कि जो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है जिसके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, उसके बाद ये होता है कि उस फेवरेट टॉपिक के हम लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं उसमें आइडियाज़, तो कई आइडियाज़ उसके आगे से आगे हमें फॉलो मिलते हैं. जैसे आई से पॉल्यूशन, अगर मैंने आपको कहा कि पोल्यूशन पे एक आप आर्टिकल लिखिए, देन देयर विल बी मैनी पीपल हु विल स्टिक टू पोल्यूशन ओनली. मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो वो पोल्यूशन के कॉज में चले जाएंगे, फिर ओजोन में चले जाएंगे, ओजोन एंड चिमनीज एंड वो वगैरह वगैरह करते बहुत दूर तक निकल जाएंगे. एंड दे विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन एंड वेरियस थिंग, वहाँ जहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं है. वी आर जस्ट डीलिंग विद द पोल्यूशन और उसी पे स्टिक रहना है आपको. अवॉइड रिपीटिशन. कई बार बच्चों को लगता है, ये गलत धारणा है बच्चों की कि एग्जामिनर नहीं पढ़ता है. एग्जामिनर हमेशा ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ के निकालता है. भले आपने उसको 5 पेज भी लिखा है मगर ही इज सर्चिंग फॉर द मेन कंसेप्ट, मेन आइडियाज़. आपने कहीं पे भी लिखा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो रिपीट करने पे अगर आपको लगता है कि रिपीट करूँगा और एग्जामिनर वो नहीं पकड़ पाएगा तो यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ. ऐसा नहीं है. एग्जामिनर ईच एंड एवरी लाइन पढ़ता है और उसको पता है कि ये यहाँ पे रिपीट किया तो ही विल जस्ट मार्क इट और उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको. ओके, नाउ मेक स्मॉल सेंटेंस. ये मैंने पहले भी आपको कहा है, स्मॉल सेंटेंस होंगे उतने ही आप मिस्टेक्स कम करोगे. तो हमेशा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ना कि बड़े बड़े. ओके, जितने छोटे सेंटेंस होगा वहाँ पे स्कोप होगा आपको ग्रामेटिकल एरर का, जो एरर्स है वो बहुत कम हो जाएंगे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. दिस इज द एग्जाम्पल. ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन इज द टॉपिक. राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबव इन योर स्कूल मैगजीन. तो यहाँ पे हमें टॉपिक पहले से दिया गया है, इसलिए वी आर टेकिंग दैट. तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर टॉपिक दे रखा है देन यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली. ठीक है, अपना अलग से टॉपिक मत लेगा. सी स्टार्टिंग उसने कोटेशन से किया. ट्रीज आर पोएम द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई. ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन वाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस. The importance of planting trees has been emphasized time again and again. This is because of the numerous benefits they offer. अब देखो, इसने ये जो फर्स्ट पैरा बनाया उसमें 1, 2, 3 सेंटेंस बनाए एंड ही हैव कंक्लूडेड दैट. फिर उसने नेक्स्ट, दे मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. दे एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट. They also absorb all harmful gases and give us fresh air to breathe. Tree build a sheet to protect us from the harmful. से हमेशा ये ध्यान रखो, इसने कितने प्रॉपरली उसने जो सेंटेंसेस है बट छोटे 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 सेंटेंस बना के उसने पैराग्राफ बनाया. और ये छोटा सा एक पैराग्राफ एक यहाँ हो गया. ओके, एंड देन नॉट ओनली दिस, they serve as a habitat for the birds and various species of animals. This is not, trees help in controlling water pollution and preventing soil erosion. The places inhabited by large number of trees are quite cooler compared to the concrete jungles that cannot do without air conditioners. Unfortunately, urbanization is leading to clearing of forests and parks despite the numerous sessions and laughter therapy. These also serves as a safe place for the kids to play and socialize. The only way left to preserve them and reap these benefits is by growing them at a faster rate. And again in the ending he is ending with a proverb. Chinese proverb says the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best is now.
ये प्रोवर्ब है, तो यही उसने एक चाइनीज़ प्रोवर्ब्स, तो यहाँ पे हम लोग ये जैसे यूज़ किया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये शुड बी लॉजिकल एंड शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ये ऐसा नहीं मानना कि ये आप कुछ भी लिख दोगे और चलेगा, नहीं। इसने देखो दोनों टॉपिक जो दोनों कोट लिए हैं, द फर्स्ट कोट, 3 आर पोएम्स ऑफ अर्थ रिटन राइट्स अपॉन द स्काई, और ये नीचे वाला द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ये दोनों कोट उसने ट्री से रिलेटेड है, बिकॉज द टॉपिक इज ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। सो डू योर बिट एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू राधिका। ये आपका नाम यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये नाम आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे टाइटल होगा इसका एक और इसको मिला के 1 नंबर, बाकी डिपेंड्स ऑन द योर राइटिंग। दिस इज अनदर, दिस इज द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक लिया है, ये टॉपिक मिडिल में आएगा टाइटल। अब यहाँ पे उसने एक अगेन इट इज़ सेड, जनरली है, हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि किसने ये कहा था। देन ग्रेटनेस ऑफ ए कल्चर कैन बी फाउंड इन फेस्टिवल्स। अगर आपको पता नहीं है पर्टिकुलर के कोट्स किसने लिया, तो यू कैन जनरलाइज इट एंड लैंड टू प्रूव द sorry, every word of saying right is being famously known as land of festival। और इंडिया को कहते हैं कि ये त्योहारों का देश है, तो इट इज़ राइटली सेट। उसके बाद उसने ट्रू टू दिस बिलीफ इंडिया हैज़ स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ फेस्टिवल, बहुत ही सारे, एंड ब्रिंग हैप्पीनेस जॉय अक्रॉस द कंट्री। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कल्चर that exist in this subcontinent. All these different cultures and religions get tied together in bonds of love of this invisible thread of celebration. See, use of the language. Language जितना आप पढ़ोगे, जितना आप अपने आप को improve करोगे, उतना बढ़िया है। This will really help you बच्चों तुम्हें वाकई में बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इस लेवल की लिखना है तो, okay? This is where every festival has a social, religious, mythological values. Accordingly, Dussehra has a great significance. Similarly, Janmashtami festival has also a great religious and social significance. This is the occasion when Lord Krishna was born to kill Kans and other demons and save the people. See, दशहरा को उसने मेंशन किया और जन्माष्टमी को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। This festival also teaches us how to fight evil and falsehood and establish। तो यहाँ पे उसने 2 त्योहारों के बारे में बोला, दशहरा एंड जन्माष्टमी के। एंड ऑफ दिस फेस्टिवल पीपल ऑफर प्रेयर फॉर देयर डाइटीज़। क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो भगवान हैं उनके हम पूजा करते हैं। हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पहनते हैं, एथनिक, एंड मेक मैरी विद देयर नियर एंड, और आस पड़ोस वालों को मिलने भी जाते हैं। गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, बैसाखी, ओणम, गुरु पर्व, रामनवमी, दुर्गा पूजा आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड विथ इमेंस zeal in different parts of India, with some of these being specific and particular region. No wonder our country is called a land of, और लास्ट में से ये यहाँ पे नाम है, यू आर करुणा और करण। तो ये नाम आपको जो भी है, करुणा या करण, यहाँ पे मैंने दोनों लिखे बिकॉज इट मे डिपेंड अपॉन योर जेंडर। ओके, so that's the end of this article writing. I will be giving you the questions, you have to solve those questions. फिर भी if you have any problem you can always contact me. Thank you very much.